Case study 3. Lakshman Jhula is located 5 km northeast of the city of Rishikesh in the Indian state of Uttarakhand. The bridge connects the villages of Tapovan to Jonk. Tapovan is in the Tirhi Garhwal district on the west bank of the river, while Jonk is in the Puri Garhwal district on the east bank. Lakshman Jhula is a pedestrian bridge also used by motorbikes. It is a landmark of ऋषिकेश. लक्ष्मण झूला जो है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ऑफ द ऋषिकेश, विच इज़ द सिचुएटेड इन द इंडिया ऑफ स्टेट उत्तराखंड. द ब्रिज कनेक्ट द विलेज, और जो ब्रिज जो है वो दो विलेज को कनेक्ट करता है, तपोवन और जोंग को. तपोवन जो है टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और जो वेस्ट बैंक का रिवर का वहाँ पे है, और जबकि आपके पास जोंक जो है वो पूरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, जो कि ईस्ट बैंक के ऊपर है रिवर के. और लक्ष्मण झूला जो है एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज आल्सो यूज फॉर मोटर बाइक्स, और पेडेस्ट्रियन ब्रिज है एक जो लक्ष्मण झूला है, और उसका यूज़ करते हैं किसके लिए, मोटर बाइक्स के लिए भी यूज़ किया जाता है. इट इज़ अ लैंडमार्क ऑफ ऋषिकेश. अ ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट visited Rishikesh in Uttarakhand on a trip. They observed from a point P on the river bridge that the angle of depression of opposite bank of the rivers are 60 degree and 30 degree respectively. The height of the bridge is also about 18 meter from the river. डायग्राम हमारे पास गिवन है, और डायग्राम में हमारे पास ये गंगा रिवर होगी, और इसके ऊपर ये लक्ष्मण झूला बना हुआ ऋषिकेश में है. और जो ये झूला है इसकी हाइट जो है रिवर से वो 18 मीटर है, और जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप पी पॉइंट्स के ऊपर खड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से वो ऑब्जर्व करते हैं दोनों किनारों को झूले के. तो वहाँ पे आपके पास क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 60 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 और इधर बन रहा है 60. तो हमारे पास ये नीचे वाला ये लाइन आ गई हमारे पास पी ए, और यहाँ पे ये भी एंगल कितना बन जाएगा, दिस इज आल्सो 60 डिग्री. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व करना है वो हमारे पास दिया है, फाइंड द डिस्टेंस पी ए. जो डिस्टेंस पी ए है उसको हमने फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम ट्राइंगल ले लेंगे पी सी ए. इन ट्राइंगल पी सी ए, और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो यहाँ पे हमने निकालना है पी ए. तो इसके लिए हम यहाँ पे साइन थीटा का यूज़ करेंगे, और साइन थीटा होता है दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 60. तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर है हमारे पास पी सी, और हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गया पी ए. यहाँ पे ये 90 डिग्री आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि एंगल हम ये निकाल रहे हैं. इसकी अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर होती है, और नीचे ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज. तो हमारे पास साइन 60 इसकी वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू पी सी. पी सी हमारे पास जो रिवर से जो झूला है उसकी हाइट है 18, तो यहाँ पे हम 18 भर देंगे ओवर पी ए. अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी ए इस साइड चला जाएगा, √3 इधर और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये बन जाएगा पी ए इज इक्वल टू 18 × 2 ओवर √3. अब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे विद √3. तो ये हमारे पास आएगा √3 ओवर √3 बन जाएगा 3, और इधर 18 to the 36 मल्टीप्लाई √3, और इधर 12 3 the 36, दिस इज इक्वल टू 12 √3 मीटर. सो हमारे पास ये जो पी ए डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगी 12 √3 मीटर. अब सेकंड पार्ट में हम निकालेंगे फाइंड द डिस्टेंस पी बी. सो इसका आंसर हो जाएगा पी बी निकालना है, पी बी. तो हमारे पास यहाँ पे इसके लिए हम ट्राइंगल ले लेंगे पी बी और सी. यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये एंगल 30 है, तो ये भी क्या होगा, दिस इज 30. ठीक है, तो हम ले लेंगे अब इन ट्राइंगल पी सी बी.
यहाँ पे हमने निकालना है पी बी, तो सेम वे यहाँ पे हम साइन थीटा लगा देंगे। तो साइन एंगल कितना है यहाँ पे, साइन 30, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा पी सी ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज पी बी। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, दिस इज इक्वल टू पी सी हमारे पास 18 है ओवर पी बी। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, पी बी इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 2, दिस इज इक्वल टू 36 मीटर। तो पी बी कितना जाएगा, 36 मीटर। थर्ड पार्ट, फाइंड द विड्थ ए बी ऑफ द रिवर। जो ये रिवर है इसकी विड्थ निकालनी है, तो मतलब हमने यहाँ पे निकालना है ए बी। तो जब हम ए बी निकालेंगे तो यहाँ पे ट्राइंगल हम ले लेंगे दोनों ये ए पी सी, तो यहाँ पे हम ए सी निकाल लेंगे पहले, फिर पी सी बी ले लेंगे, तो यहाँ पे हम बी सी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ए बी किसका हो जाएगा, ए सी प्लस सी बी। तो पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल पी ए सी। हमने क्या निकालना है, ए सी निकालना है और हमें ये पी सी पता है, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे tan 60, दिस इज गुड, tan होता है परपेंडिकुलर पी सी ओवर ए सी। तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3 इक्वल टू पी सी ओवर ए सी, दिस इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू पी सी। हमारे पास 18 है और ये नीचे आ जाएगा √3, रैशनलाइज कर देंगे तो √3 ओवर √3 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 18 √3 ओवर 3, तो 6 3 18, क्योंकि √3 हो जाएगा 3, तो हमारे पास आ जाएगा 6√3 मीटर। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे पी सी बी। पी सी बी यहाँ पे भी हम tan लगाएंगे, तो tan 30 इज इक्वल टू पी सी ओवर हमारे पास आ जाएगा ये सी बी। यहाँ पे देख सकते हो tan 30 लगाओगे तो tan होता है परपेंडिकुलर पी सी और बेस हो जाएगा बी सी। अब हम वैल्यू भर देंगे, tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 ओवर √3 और दिस इज इक्वल टू पी सी 18 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास ओवर सी बी, दिस इम्प्लाइज सी बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 18 √3 मीटर। सो इस तरह से हम निकालेंगे अब ए बी। ए बी किसके बराबर है, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, जो ये ए बी आ जाएगा ए सी प्लस सी बी। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ए सी हमने निकाल लिया है 6√3 प्लस सी बी हमारे पास है 18√3, तो ये बन जाएगा 24√3 मीटर। सो विड्थ ऑफ रिवर आ जाएगी ए बी 24√3 मीटर। और पार्ट, फाइंड द हाइट बी क्यू इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी टू क्यू बी 30। हमने अब हाइट निकालनी है, कौन सी, क्यू बी निकालना है, जब आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास यहाँ पे पी टू क्यू दिया है 30 डिग्री। तो जब हम क्यू बी निकालेंगे तो ये किसका हो जाएगा, क्यू आर प्लस आर बी। तो हमारे पास हमें पता है पी सी कितना है, दिस इज 18, तो पी सी किसके बराबर है, आर बी के बराबर है, ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज 18। अब हम निकालेंगे क्यू आर। क्यू आर निकालने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो सी बी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर। तो ये भी हमारे पास कितना होगा, सी बी हमने निकाल लिया है, सी बी हमने निकाला है 18√3, ठीक है। फिर हमें ये हमने निकालना है क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या लगा देंगे हम, tan 30 डिग्री। सो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास आर बी किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू 18 मीटर एंड पी आर इज इक्वल टू सी बी इक्वल टू 18√3 मीटर। अब tan 30 कौन सी ट्राइंगल, हम ट्राइंगल लेंगे पी आर क्यू, तो यहाँ पे tan आ जाएगा क्यू आर ओवर पी आर। तो tan 30 इज इक्वल टू क्यू आर ओवर पी आर एंड tan 30 की हमारे पास वैल्यू होती है 1 ओवर √3 इक्वल टू क्यू आर, हमने क्यू आर ओवर पी आर, दिस इंप्लाइज 1 ओवर √3 इक्वल टू, अब क्यू आर हमने निकालना है और पी आर हमें पता है, पी आर हमारे पास 18√3 है। सो थोड़ा इसको रिलीज करते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18√3 ओवर √3 के साथ √3 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 18 मीटर।
अब हमारे पास क्यू बी हमारे पास क्या होगा, देखो क्यू बी इज इक्वल टू क्यू आर प्लस आर बी। हमारे पास ये कितना आ गया, दिस इज आल्सो 18, तो 18 कितना हो गया 36 मीटर। सो क्यू बी इज इक्वल टू क्यू आर प्लस आर बी, दिस इज इक्वल टू 18 प्लस 18, दिस इज इक्वल टू 36 मीटर। सो हाइट क्यू बी आ गई 36 मीटर।